Hello student, this is Anjume from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we started our next unit of business study, that is the business services. क्या होती हैं व्यवसाय की सेवाएं? देखिए बेटा, बिजनेस सर्विसेज मीन्स दो सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए बिजनेस। कि एक बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है ना, उन्हें हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। देखो बेटा, अगर हमारा बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हमारा बिजनेस पॉसिबल नहीं है। तो हम जो ये चैप्टर यूनिट पढ़ेंगे ना बेटा, इसमें सारी ये सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि बैंक हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, की व्यवसाय की सेवाओं की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहले आता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है ना दिखाई देना। जैसे हमने कहा था ना, गुडविल होती है, गुडविल हमारे बिजनेस की होती है। इनटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकते, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सर्विसेज हमारी होती हैं जिनको हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दे जस्ट कैन ओनली बी फेल्ट, जिनको टच नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारी क्या होती हैं, द बिल्डिंग प्रेमिसेस ऑफ द बिल्डिंग प्रेमिसेस तो हमारी विजिबल है, परंतु हम बैंक की सर्विसेज लेते हैं, वो हमारी क्या है, इनविजिबल है। मतलब क्या हुआ इसका, कि बैंक हमारे बिजनेस में हेल्प तो बहुत करते हैं, परंतु ये सब कुछ हमें दिखाई नहीं देता, हम केवल उसे महसूस कर सकते हैं। सेकेंड इज द हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि सब लोगों का जो सर्विसेज होती है ना, उनका जो सर्विसेज लैकिंग होमोजेनिटी, ये सबके लिए अलग अलग तरीके से होती है। जैसे इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, ठीक है ना, तो बैंक में हर व्यक्ति के लिए ना, मतलब उनका व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है। लाइक द बिहेवियर ऑफ ए बैंक एम्प्लॉय, इट कैन बी एमेबल टुवर्ड्स वन कस्टमर एंड हराश टुवर्ड्स द अदर कस्टमर। कैसे, जैसे बेटा कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैंक में अपना योगदान देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे जमा करते हैं, तो वो उनकी क्या करते हैं, हर बात को स्वीकार करते हैं, तो उनके लिए उनका बिहेवियर बड़ा भी मतलब अच्छा होता है। लेकिन कई होते हैं जो उनको बड़ा इरिटेट करते हैं, तो उनके लिए उनका कई बार हराश वाला भी बिहेवियर हो जाता है। तो ये सबके लिए सेम नहीं होती, होमोजीनियस नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती है। थर्ड इज द नॉन स्टॉकिंग। नॉन स्टॉकिंग का मतलब होता है कि सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसे केवल हम ले सकते हैं। जैसे कि बाई चांस देखो, अब आपका इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका 1 जनवरी को कोई काम नहीं हुआ, तो उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता। वो 1 जनवरी को ही काम होता तो तब हमारा उसका फ़ायदा होता, अदरवाइज हमारा इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारी इनको, जैसे अब आप डॉक्टर पास जाते हो तो डॉक्टर की सर्विसेज का स्टोर थोड़ी करते हो आप, कि बोला आप उनसे सेवाएं लेकर उनसे इलाज करवा कर आप वापस आ जाते हो। तो दैट इज़ द नॉन स्टॉकिंग। फोर्थ इज द नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की सेवाओं को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसकी ऑनरशिप को। जो पर्सन इसकी सेवा दे रहा है वही देगा, दूसरा नहीं देगा। जैसे कि डॉक्टर अब एक पेशेंट को देखे, ये थोड़ी कि डॉक्टर की जगह उसका बेटा आकर उसके पेशेंट को देखेगा। तो जैसे आपको टीचर पढ़ाने आते हैं, तो टीचर सेम टीचर आते हैं ना, उनके कोई घर से कोई और मेंबर तो नहीं आता आपको पढ़ाने के लिए, तो हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आप इसके ये 4 सर्विसेज करेंगे बिजनेस की। देखिए बेटा, इस चैप्टर में अब आपके पास एक, शायद आपकी बुक में बैंक का एक चार्ट होगा कि बैंक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप इसको भी नहीं करेंगे, आपको मैं भी एक अलग क्वेश्चन करवाऊंगी, फंक्शन ऑफ बैंकिंग। अगर आप 2-3 पेजेस को टर्न करेंगे ना, तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन ऑफ बैंकिंग क्या है। देखो, ये टाइप्स ऑफ बैंक है, ये आपके पास चार्ट है, इसको आप अभी क्विट कर दीजिए। तो हम अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, वो आपका आएगा फंक्शन ऑफ बैंक। क्योंकि हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है कि कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है। तो हमारे 3 फंक्शन होते हैं, एक हमारे होते हैं प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, आपकी बुक में शायद सोशल फंक्शन भी होंगे, हम ये कहोगे सोशल फंक्शन। हम इन 3 फंक्शन को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है बेटा, डिपॉजिटर ना एक अपनी फिक्स्ड अमाउंट को
डिपॉजिट करवाता है और बदले में ना जो बैंक का अधिकारी होता है ना उसको एक रिसिप्ट देगा जिसमें उसकी अमाउंट लिखी होगी, उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितने पीरियड के लिए है, कितनी अमाउंट मिलेगी, तो ये सब लिखा होता है। तो इसमें ना बेटा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप इसको अपने ना उस टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये हमारी होती है एफडी, जिसे हम आम भाषा में एफडी बोलते हैं, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। सेकेंड इज द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे कम मर्जी तो जमा करवा सकते हैं और कम मर्जी निकाल सकते हैं। इसको आप ये मोस्टली इसको ना बेटा बिजनेसमैन लोग ओपन करते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में रोज ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारे लाखों रुपये उनके पास आते जाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें वो कितना मर्जी पैसा जमा करवा सकते हैं और कितना मर्जी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है जो हमारी छोटी छोटी सेविंग को एनकरेज करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट से कम होती है, लेकिन इसमें आप क्या करते हो, अपने पास जो भी आपके पास सेविंग है 4,000, 5,000, 10,000, आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है आवृत्ति जमा खाता। इसका मतलब होता है कि आप ना एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने जमा कराएंगे। जैसे कि 4,000 रुपये की आपने अमाउंट ले ली, हर महीने आप 4,000 रुपये बैंक में जमा करवाएंगे। इसे हम बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग क्या होता है, आवृत्ति, बार बार होना। तो उसमें क्या होता है, इसकी भी इंटरेस्ट रेट अच्छी होती है बेटा। और इसमें आपको क्या होगा कि ये आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने भी साल के लिए करवा सकते हैं और उसके बाद आपको 5 साल के बाद पैसा बोनस के साथ मिल जाएगा। तो ये सभी हमारे बेटा क्या बन जाते हैं, इसके हमारे डिपॉजिट करने के तरीके हैं। उसके बाद हमारा जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है हमारा डिपॉजिट करना, एक होता है लोन देना। देखो बैंक का मेन काम क्या होता है, या तो वो जमा करेगा या वो लोगों को लोन देगा। अब लोन देने के भी उसके कई ढंग होते हैं। पहला ढंग होता है उसका कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि आप ना अपनी कोई सिक्योरिटी उनके पास रखेंगे, गिरवी, जैसे कि कोई घर के कागज, कोई दुकान के कागज, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, पैसा उधार के लिए मिल जाएगा और आपको ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है कि आपके करंट अकाउंट में मान लो 50,000 रुपए हैं, लेकिन आपने बैंक से ना उससे ज़्यादा रुपीज़ निकालने की परमिशन ली हुई है। आप बैंक से 60,000 रुपये तक का निकाल सकते हो। आपकी जमा तो 50,000 है ना, आप 60,000 का विड्रॉ कर रहे हो, तो 10,000 का आपका क्या माना जाएगा, ओवरड्राफ्ट माना जाएगा और इस पर आपको बैंक को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। थर्ड इज द डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है कि जैसे अब आपने अभी एफडी करवाई हुई है, कोई आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, इनके बदले में अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आप इसे क्या बोलेंगे, डिमांड लोन बोलेंगे। लेकिन इसे बैंक कभी भी आपसे वापस मांग सकता है, डिमांड कर सकता है। और टर्म लोन होती है जिसमें आपने कोई मशीनरी खरीदनी है या कोई एसेट परचेज करनी है, उसके लिए आप बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं और बदले में आप बैंक को क्या करते हैं, जैसे आपने तो स्कूटी ले ली एक और आप स्कूटी की पेमेंट कराए, बैंक ने आपकी स्कूटी की पेमेंट कर दी, लेकिन बदले में आप बैंक को क्या करेंगे, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, टर्म लोन होता है। तो इस तरीके से बेटा आप ये 4 तो क्या करेंगे इसके प्राइमरी और 4 क्या करेंगे, सेकेंडरी। आज हमने ये प्राइमरी फंक्शन किए हैं और सर्विसेज किए हैं। आज आप इसको करिए होमवर्क में, कल हम इसके सेकेंडरी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके।